जो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल बनोट टीच में आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी समास फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके लिए पहेली बनाई हुई है। जिसको पानी है खाकी वर्दी, उसको क्या लगेगी सर्दी और गर्मी। ठीक है दोस्तों, इस मोटिवेशन को सुनते हुए तो हम आगे बढ़ते हैं और समास को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपके सामने समास 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 की परिभाषा क्या होती है? पेन चेंजिंग। समास की परिभाषा क्या होती है? दो शब्दों से मिलकर दो शब्दों से मिलकर अर्थपूर्ण शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। तो समास समास परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द, अर्थपूर्ण शब्द मिलता है, उसे हम समास कहते हैं। और सामासिक शब्द और समस्त पद, इनका अर्थ क्या होता है दोस्तों? दो शब्दों को इकट्ठा करना। जैसे कुछ किसी शब्द को हम इकट्ठे करते हैं, जैसे किसी को हमने बताते हैं, जैसे कोई सामान हमने लिया, उसको हमने इकट्ठा किया, उसे ही हम सामासिक सामासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके सामने है, एक बार हम इसको समास विग्रह। और समास विग्रह होता क्या है? समास विग्रह होता है दोस्तों, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह होता है सामासिक शब्द को तोड़ना। समास समास विग्रह होता है किसी शब्द को तोड़ना। जैसे हमने कोई शब्द लिए, उसको हमने तोड़ा। और पूर्व पद, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद में क्या होता है? पहला पद तो प्रधान होता है और उत्तर पद में और जो शब्द का बाद का जो शब्द होता है, सामान्य शब्द बाद का पद, जैसे बाद वाला जो पद होता है, उसे उत्तर पद प्रधान कहते हैं। इसमें दो ही प्रधान होते हैं। मुख्य प्रधान क्या होता है? मुख्य प्रधान होता है आपका ज्यादा अर्थ रखने वाला पद। ज्यादा अर्थ रखता है उसे तो हम मुख्य प्रधान कहते हैं। और गौड़ गौड़ जान के कम गौड़ होता है कम अर्थ रखने वाला पद। जैसे आपके सामने है चंद्रमुख। चंद्रमुख होता है पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान होता है, चंद्रमुख में होता है, चंद्र होता है पूर्व पद और मुख होता है उत्तर पद। आपको समझ आया होगा। जैसे मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, खाली पेज लेके नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर लिख देता हूँ चंद्रमुख। क्या दोस्तों? चंद्रमुख। जैसे हमने चंद्रमुख लिखा, चंद्रमुख। चंद्रमुख, ठीक है। इसमें दो होते हैं, पेन चेंज। इसमें दो होते हैं, एक चंद्रमुख। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये पूर्व पद मैं आपके सामने लाता हूँ, जो जैसा कि हमने यहाँ पर है, जो कि एक बार रुकिए दोस्तों, बस चंद्रमुख। चंद्रमुख जो चंद्र है मुख के समान। क्या है? चंद्र है मुख के समान। अब कैसा है? मुख मुख तो हो गया उत्तर पद और चंद्र हो गया पूर्व पद। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, मैंने कभी बोला नहीं है लाइक, कभी कभी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? समास के कुल प्रकार होते हैं 6। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन से होते हैं दोस्तों। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, समास के कुल प्रकार 6 होते हैं। कौन से दोस्तों? कितने? 6 प्रकार। अब समास के प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं।
कुल होते हैं 6 प्रकार के, प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं प्रधानता के आधार पर, पहले बताएंगे समास के कुल प्रकार। समास के कुल प्रकार होते हैं, एक तो होता है अव्ययी भाव जो आपको दिख रहा है, दूसरा होता है तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, दूसरा तत्पुरुष। तीसरा होता है द्वंद्व और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। चौथा होता है बहुव्रीहि समास। लेकिन जो तत्पुरुष होता है उसमें कर्मधारय, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा, कर्मधारय समास और दिंगु समास। इसमें क्या होता है, अव्ययभाव में तो पूर्व पद प्रधान होता है, पहले वाला जो होता है वो प्रधान होता है, और तत्पुरुष उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद किसको कहते हैं? जैसे पीछे वाला होता है, जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पर, कहाँ ये रे, चंद्रमुख उत्तर पद पीछे वाला, और चंद्रमुख बोलने के आधार पर, जैसे चंद्र है मुख के समान, अब मुख कैसा है? चंद्र के समान है, तो मुख हो गया उत्तर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो हमने बता रहे हैं आपको। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में होते हैं दोनों पद अप्रधान, इसमें कोई प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा पद होता है जो तीसरा, इसमें 3 पद होते हैं बहुव्रीहि में, तीसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में होता है तीसरा पद प्रधान, कर्मधारय में होता है उत्तर पद प्रधान। कौन सा? ये एक बहुत ध्यान रखने की बात है, ये उत्तर पद प्रधान होता है। और द्विगु समास में होता है उत्तर पद प्रधान। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब अव्ययभाव पर चलते हैं हम। पहचान क्या होती है? अव्ययभाव को पहचानते कैसे हैं? तो अब उपसर्ग वाले पद, यानी कि जिसमें उपसर्ग होगा, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग होगा उस उपसर्ग वाले पद होने चाहिए। प्रथम पद प्रधान होना चाहिए, और पूर्व पद छोटा परंतु ज्यादा अर्थ। इसमें क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट याद करने की चीज है कि पूर्व पद कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, परंतु ज्यादा अर्थ रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे आपको, इसके उदाहरण के आधार पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है प्रतिदिन, आज जन्म, प्रतिदिन, एक बार पेन चेंज, प्रतिदिन, आज जन्म, आमरण, अनुरूप, प्रतिकूल, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, भरपेट आदि, यथासंभव, यथाशक्ति। ये जो मैंने लिखे हुए उदाहरण, ये सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और मैंने उन्हीं को उठाया है जिसमें पूछे गए हैं। ठीक है, और इनको बहुत ध्यान रखना कि अव्ययी भाव के उदाहरण कौन से होते हैं? प्रतिदिन, आज जन्म, आमरण, अनुरूप, द्विगु समास। अब द्विगु समास पर चलते हैं। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में दिया है आपको पहचान क्या है, इसमें जो मैंने बताया है, उत्तर पद तो प्रधान होना चाहिए, उत्तर पद प्रधान, और पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए, यानी कि जो पूर्व पद होना चाहिए संख्यावाचक। किसी भी उदाहरण में, किसी भी शब्द में जहाँ पर संख्या लिखी आ जाए वहाँ द्विगु समास होता है। समझ आया? जैसे त्राह्या, जैसे यहाँ लिखा
जैसे हमने लिखा है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको त्राया, ये 3 राहों वाला है, जिसमें 3 त्राया। जैसे आपने सुना होगा रास्ता होती है, रास्ताओं में क्या होता है 3 रास्ता होती हैं, 3 रास्ता होती हैं, तो 3 त्राया होता है 3 रास्तों से मिलकर बना, एक ये हो गया, एक यहाँ से बन गया, तो इसमें कितनी रास्ता हो गई, तो 3 रास्ता हो गई, 3 रास्ता हो गई, ठीक है, 3 रास्ता हो गई। अब हमको क्या है, जैसे अब इसमें हमने पढ़ा के त्राया 3 रास्ता हो गई, तो हमने देखत खैनी समझ में आ गया कि हाँ दिंगु समास है, क्योंकि उसमें सर ने बताया था कि उसमें 3 जिसमें अंक आ जाएं, इसमें अंक हो या संख्या हो या गिनती हो, कुछ भी आ जाए वह दिंगु समास होता है, ठीक है। त्राया नवरात्र होता है, जो नवरात्र होती हैं, दोपहर 2 आ गया, त्रिभुज 3 भुजा होती है त्रिभुज में, चतुर्भुज में 4 भुजा होती हैं, और 10 आनन किसके हैं 10 आनन, बताइए दोस्तों, कमेंट में करके जरूर बताएं 10 आनन किसके होता है। और आगे चलते हैं, पंचवटी 5 वटी, पंजाब होता है ना, 5 आब वाले क्षेत्र होते हैं, 5 बोले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। शताब्दी 100 वर्ष को बोला जाता है, सप्ताह 7 दिनों को बोला जाता है, चौमासा तो त्रिशूल त्रारा। तो दोस्तों यही आपके दिंगु समास के। अब चलते हैं हम कहाँ पर, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों दिंगु समास के। अब चलते हैं द्वंद्व समास पर। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, पहचान, दोनों पद प्रधान होने चाहिए और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, सुख दुख हो गया, रोटी सब्जी, ऐसे ही इसमें योजक चिन्ह, जहाँ कहीं भी योजक चिन्ह आ जाए समास में, वहाँ होता है द्वंद्व समास होता है, ठीक है दोस्तों। समास विग्रह करते समय दोनों पद के बीच और या अथवा लगाकर करते हैं, और भी लगा सकते हैं और अथवा भी लगा सकते हैं। जब करते हैं इसका क्या समास विग्रह, ऐसे शब्द जो अमूमन एक बोले जाते हैं, अमूमन एक बोले जाते, जैसे उदाहरण आपके सामने दिया है कि माता पिता, मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ माता, अब देखो माता, यहाँ हमने लिखा माता और ये आ गया योजक चिन्ह, ये हो गया पिता, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माता और पिता, ठीक है। क्या बोलेंगे, माता और पिता। जैसे भाई और बहन बोलते हैं, सुख और दुख बोलते हैं, रोटी और लगा के सब्जी, रोटी और सब्जी ही बोला जा सकता है। अब हम कहें रोटी सब्जी, कहें रोटी सब्जी कोई अच्छा लगता है, रोटी और सब्जी, क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक। तो आगे चलते हैं, इसके उदाहरण कुछ हमने इम्पोर्टेंट रखे हैं, जैसे खाना पीना, खाना और पीना, खा लिया और पी लिया, भला बुरा, भला या बुरा, भला और बुरा नहीं हो, भला या बुरा, खुरा खोटा, खुरा या खोटा, दोनों काम हो सकते हैं, खुरा भी हो सकता है या खोटा भी हो सकता है। अपना या पराया, अपना और पराया नहीं कह सकते दोस्तों, अपना या पराया कह सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखने की चीज़ है कि अपना और पराया, इसमें क्या होता है कि अपना जो पराया है ना, यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट है, और मैंने पिछली बार मैंने पिछली बार आए थे नहीं, उन्हीं को रखा है, क्योंकि एसएससी जीडी में क्या होता है, बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है सब, ठीक है। अब आगे चलते हैं कर्मधारय पे। अब कर्मधारय आ चुका है आपके सामने, कर्मधारय, अब कर्मधारय में क्या होता है, जो आपके सामने दिख रहा है कर्मधारय। अब कर्मधारय क्या होगा, जैसे पहचान,
याद करने की चीज़ है कि पहचान। ठीक है, अब पहचान कैसे करेंगे, पहचान की बात बताएं आपको। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसकी पहचान बहुत ध्यान रखना दोस्तों। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जो पहला पद होता है दूसरे पद की विशेषता बताता है, इसलिए पूर्व पद को विशेषता तथा उत्तर पद को विशेष्य कहते हैं। पूर्व पद को विशेषण तथा उत्तर पद को विशेष्य कहते हैं। जैसे कि नील कमल, नीला है कमल, कमल कैसा है दोस्तों, नीला है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, कमल किसकी विशेषता बता रहा है, नीले की। कमल कैसा है, नीला। ऐसे ही दोस्तों आप, कमल है नीला, नीलकंठ, नीलकंठ वाला। अब नीलकंठ वाला तो शिव जी हैं, अब ये नीलकंठ वाला है, अब किसकी बता, कंठ कैसा है, नीला। ठीक है, कंठ कैसा है, नीला। आगे चलते हैं। मैं एक बार इनको लगा देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं इनके, ठीक है, मैंने अब लगा दिया। अब पेन को लेते हैं हाथ में। नव युवक, नया युवक, युवक कैसा, नया। ठीक है, महावीर, जो वीर महान हो। अब देखो वीर कैसा है, महान है। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, मुख है चंद्रमा के समान। अब चंद्रमा कैसा है, मुख के समान है ना। चंद्रमौली, मौली में है चंद्र जिसके। मृगनयनी, मृग के समान, नयन मृग के समान। आगे चलते हैं। दोस्तों मौसम बदल गए हैं, जुकाम हो गया है, लेकिन आपकी पढ़ाई को रेगुलर जरूर करना है, क्योंकि जीडी की भर्ती आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई भी रेगुलर रखेंगे। मृग नैनी, मृग के समान नैने वाली। महादेव, अब महादेव, देव कैसा है, महा। अधमरा, मरा हो आधा, अधमरा को क्या कहते हैं, अधमरा, यानी कि आधा मरो है, आज वैसे। कनक लता, जिसकी लता कनक जैसी हो। परमानंद, परम आनंद। पीला अंबर, पीला है अंबर जिसके। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट बहुवीर्य। अब दोस्तों आपके सामने बहुवीर्य आ चुके हैं, बहुवीर्य पढ़ेंगे अब। बहुवीर्य, इसमें क्या करना है आपको, बहुवीर्य पहचान होता है, दोनों पद कैसे होने चाहिए दोस्तों, ये पहचान है आपकी। दोनों पद प्रधान होने चाहिए, दो पद मिलकर किसी तीसरे अन्य की ओर इशारा करें। जैसे हम दो लोग हैं और हम दोनों तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, उसी को हम बहुवीर्य कहते हैं। नोट करने योग्य बात होती है, आपके सामने दिया है नोट, जैसे ये नोट करना है आपको, जो आपके सामने है। जहां पर द्विगु कर्मधारय व बहुवीर्य समास एक साथ हों, तीनों समास एक साथ हों, यहाँ उत्तर पद बहुवीर्य समास होगा। अब इसको हम बताएंगे आपको, चलते हैं उदाहरण की तरफ। अब बगैर उदाहरण के समझ में नहीं आता। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव जी। चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव जी। गजानन, हाथी का मुख वाला। गजानन, हाथी का मुख वाला कौन है, गणेश। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसके, विष्णु। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, रावण। नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका। अब नीलकंठ कौन है आपको पता है सभी, मैंने अभी बताया था। नीलकंठ कौन है बताइए जल्दी जल्दी, शिव जी हैं आपके, मैंने बता चुका हूँ, लेकिन एक एक बात को याद रखते समय। त्रिलोचन, 3 नयन वाला शिव जी। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। ठीक है दोस्तों, तो बहुवीर्य तक हमने रखा है आज का टॉपिक। अब आज क्या कर रही है।
या बिल्कुल ही सम- समय या कसुर समय दे रही हूँ